इस वक्त मैं 80 घाट पर खड़ा हूँ। तैयारियाँ देखिए, गंगा आरती की तैयारियाँ हो गई हैं। थोड़ी ही देर में पुजारी जी आएंगे और सामने आप देख सकते हैं गंगा जी का जो भव्य नज़ारा है। आरती होगी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। लेकिन चूंकि हमें बात करनी है बनारस के मुद्दों पर, इसलिए मैं यहाँ जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा और बनारस के मुद्दों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बता दें, परिचय दे दें अपना। मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, चेतगंज का। और हमारे बनारस में विकास का अच्छा काम हुआ है। क्या लगता है, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि बीते 5 साल कैसे रहे, क्या काम हुए हैं, किस दिशा में काम हुए हैं और कहाँ अभी ज़रूरत और है? अभी हमारे यहाँ जैसे रोड वगैरह के काफ़ी अच्छे काम हो गए हैं, ब्रिज वगैरह काफ़ी अच्छे बन गए हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ थोड़ी सभी है, जैसे कुछ रोडें जो गली वगैरह के हैं वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा काम वगैरह होना चाहिए। वहाँ पे काम अभी हुए नहीं अच्छे से। जहाँ तक मतलब मेन हाईलाइटेड रोड है वहाँ पे काम हो रही हैं, लेकिन जो गली में बची हुए हैं वहाँ पे भी काम होना चाहिए। अब जो चुनाव आ रहे हैं, 7वें चरण में बनारस से वोटिंग होगी, इस बार के मुद्दे क्या हैं? भैया इस बार थोड़ा सा हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा वो जैसे कि गरीबों पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा और देखें और थोड़ा सा जॉब वगैरह के भी वो करें। और अभी जैसे कि हम लोग लोन वगैरह लेने जाते हैं, सेल्फ लोन या फाइनेंसिंग लोन, मतलब बिजनेस लोन, तो उसमें प्रोसेस जो होता है उसको थोड़ा कम करें। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है जिसके कारण कुछ लोगों का लोन होता है, कुछ लोगों का लोन नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा भैया उसमें किया जाए। युवा हैं तो निश्चित रूप से रोजगार की, व्यवसाय की बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम पांडे है। पांडे जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 ईयर्स। 19 ईयर्स जी। तो मुझे लगता है ये पहला मौका होगा जब आप वोट देने जा रहे होंगे। जी 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 सही है? जी जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी आपको 12th अभी जस्ट पास आउट हूँ। अच्छा जी। क्या लगता है 5 साल जो गए सरकार के, योगी सरकार 5 साल रही उत्तर प्रदेश में, क्या काम ऐसे हुए हैं जो उल्लेखनीय हैं? जहाँ तक मेरा कहना है, जैसे कि मैं हिस्ट्री में देखता हूँ अखिलेश सरकार की जो थी हमारी, उनसे तो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि काफ़ी बेहतर योगी सरकार ने काम किया है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में हमें देखें तो स्टूडेंट्स के लिए जो आपने लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब के लिए है। और कुछ जो है आपको बहुत सारे काम ऐसे किए हैं योगी आदित्यनाथ जी से। सड़क की योजना हो गई, आपको सड़कें बनवाना हो गई, बैंक रिलेटेड काम हो गए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार 5 साल के कार्यकाल में खूब खास ध्यान दिया है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि वो मतलब एक अच्छे कैंडिडेट। युवा हैं, आपके लिहाज से जो आने वाले 5 साल हैं उसके लिए जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें मुद्दे क्या हैं? आप क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रख करके वोट देंगे? एक तरह से हम कहें तो बेरोजगारी जो सबसे पहला मुद्दा हमारे उठता है पूरे, हम कहें भारतवर्ष में, तो एक तरह से हम कहेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ जी इस पर भी, जैसे कि उन्होंने स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया है, उस तरह से एक कदम आगे बढ़ा करके अगर बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया जाए तो बहुत ही मतलब बनारस या फिर पूरे यूपी के लिए कह रहा हूँ बहुत अच्छा होगा। बड़ी अहम बात कर रहे हैं ये। आगे और कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है मन की बात। यहाँ बैठे हुए हैं। दादा, नाम बताइए थोड़ा। चंद्रमौलेश्वर शुक्ल। अच्छा, यहीं बनारस के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, कहाँ के? 80 के। जी। आरती शुरू होने जा रही है। जी जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार बनारस का क्या है? मुद्दे क्या है? पिछले 5 साल जो सरकार चली है वो पहले तो मुझे बता दी कि उनमें क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हो? पहला नंबर, एक तो विकास का मुद्दे में सबसे बढ़िया सड़क, मंदिर का विकास, उसके बाद में जो है सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारे ठीक रहे हैं। केवल बेरोजगारी एक ऐसी रही जो कि जिस स्तर से होना चाहिए उतने अच्छा स्तर से विकास नहीं हुआ। तो आपको ये लगता है कि जो आने वाला चुनाव है, 7वें चरण में बनारस में वोटिंग होगी, तो इस बार बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकती है? जी 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 जी, बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकती है। बेरोजगारी मुद्दा हो सकती है। इस चुनाव में जो वोटिंग होने वाली है उसमें आपका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? आपको क्या लगता है? ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, इसका कोई बेरोजगारी तो सभी जगह कहाँ नहीं है, बताइए। कब नहीं था? जनसंख्या बढ़ेगी तो पूरा इतना डेवलप तो नहीं कर जाएगा कोई चीज़ भाई। जो है तो वो तो धीरे धीरे कोई चीज़ ख़त्म होगा। अब जनसंख्या रोज़ बढ़ रही 100 की और रोजगार 10 का भी नहीं। अब तो अपने ऊपर निर्भर है कि आप स्वयं। चलिए, मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, तो आपके हिसाब से फिर मुद्दा क्या है इस चुनाव का? इस मुद्दे में क्या है कि आपका इस चुनाव में तो ठीक है, हम लोग तो इधर बीजेपी वाले ही हैं सब,
सवाल इस बात का कि उधर साइकिल वाले जहाँ होंगे वहाँ होंगे, हाथी वाले जहाँ होंगे वहाँ होंगे, यहाँ तो सब बीजेपी वाले हैं बनारस में ज़्यादातर। मतलब सरकार से बम बम है, काशी बम बम बोल रहा काशी बम बम बोलेगा, सदा बहार है काशी। है, काशी बम बम बोल रहा है। 5 साल कैसे रहे बताते जाइए। बस सही है एकदम, 5 साल कैसे रहे? ठीक है एकदम, सुरक्षा सारे जो है सारी चीज़ें सही हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, रहते बनारस में। किन चीज़ों को सोच करके अब जब वोटिंग होगी तो मन में क्या रख के जाएंगे वोट देने? भाई ये विकास देखिए, ये सामने वाला ब्रिज बन गया, इधर ब्रिज बन गया, जाम से निजात मिल गई, सब जो है, नहीं तो एम्बुलेंस फंसी हुई रहती थी। घाटों का विकास हो गया, रोडों का विकास हो गया। हाँ, थोड़ा सा बेरोजगारी का मुद्दा है और ये महंगाई का, और कुछ तो किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो महंगाई भी तो बड़ा मुद्दा मानते हैं ना कि हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ, वैसे वही तो महंगाई और बेरोजगारी और बाकी चीज़ों पे तो विकास के नाम पर, विकास के लिए तो बीजेपी का कोई वही नहीं है। ये वाराणसी के लोग हैं, ज़्यादातर लोग 80 घाट के हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दा इस बार जो है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। ये अलग बात है कि विकास हुआ है निश्चित रूप से, काशी के घाट संवरे हैं, काशी में सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, जाम से निजात मिली है, लेकिन अभी महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार 2022 के चुनाव में बनारस की जनता वोट करेगी। तो ये मैंने यहाँ के लोगों से बात की और चर्चा करना जरूरी है, मुद्दों का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि इस बार चलेगी फिंगर की